हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज हम साइंस के एक अमेजिंग सीक्रेट को जानने वाले हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में हमने कभी ना कभी सोचा तो जरूर होता है, लेकिन हमें उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता कि वो चीज ऐसी क्यों है और होती कैसे है। तो चलिए हम आज उस अमेजिंग सीक्रेट को बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। आज हम ये जानेंगे कि हमें ये आसमान सिर्फ ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है, सिर्फ नीले रंग का ही क्यों दिखाई देता है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो आसमान है वो सिर्फ ब्लू कलर का ही क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये हमारी अर्थ है, और यहां है सन। आपने देखा होगा जब भी सनलाइट अर्थ के ऊपर आती है, हमने देखा होगा जब भी सूरज की किरणें हम देखते हैं तो वो हमें व्हाइट कलर की और सफेद रंग की दिखाई देती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो सनरेज होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, उसमें पूरे के पूरे 7 कलर्स होते हैं जो हम रेनबो में देखते हैं। और वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? उनको बोला जाता है विबग्योर। विबग्योर बोला जाता है, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सारे कलर्स होते हैं सनरेज के अंदर। जितनी भी सूर्य की किरणें हैं उसमें ये सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें स्काई में ना सिर्फ ब्लू कलर ही दिखाई देता है, बाकी कोई भी कलर दिखाई नहीं देता। उसके पीछे का क्या रीजन है, चलिए आइए समझते हैं। जो सनलाइट होती है, जो सनरेज होती है, वो ना जाने कितने लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी अर्थ तक पहुंचती है। हमारी पृथ्वी पर आने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि सन अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन अर्थ के साथ क्या है, अर्थ के पूरे चारों तरफ ना एक लेयर है। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, और वो लेयर किस चीज की है? ये लेयर है गैसेस की। गैसेस हैं, इसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये है गैसेस की एक लेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ। हम इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एक ब्लैंकेट है, ठीक है, जिसने अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है, और इसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की एक लेयर अर्थ के चारों तरफ होती है। तो क्या होता है ना, जब भी सनरेज अर्थ तक पहुंचने वाली होती है तो जितने भी कलर्स सन रे के अंदर होते हैं, सनलाइट के अंदर होते हैं, वो सारे कलर्स एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारी अर्थ तक आ जाते हैं। लेकिन जो 7 कलर्स थे ना, उसमें 2 कलर्स ऐसे हैं। कौन कौन से? वॉयलेट एंड ब्लू। ये 2 कलर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से हमारी अर्थ पर नहीं आ पाते, और वो हमारे एटमॉस्फेयर के जितने भी गैसेस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा के इधर उधर बिखर जाते हैं। वॉयलेट और ब्लू कलर पूरे चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसको बोला जाता है स्कैटरिंग। ये क्या होता है, सनलाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हुई, इसमें जो
गैसेस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनसे सनलाइट टकराई और वॉयलेट और जो ब्लू कलर था वो इससे टकरा के चारों तरफ स्कैटर हो गए। इसको बोला जाता है स्कैटरिंग। और बाकी सारी लाइट अंदर आ जाती है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है। सिर्फ वॉयलेट और ब्लू कलर ही ऐसे हैं जो कि उसको क्रॉस नहीं कर पाते। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉयलेट और ब्लू इन दोनों कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से ये स्कैटर बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत इजीली तितर बितर बिखर जाते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आया होगा कि हमें ब्लू ही क्यों दिखता है? अगर वॉयलेट कलर भी स्कैटर हो रहा था तो वॉयलेट कलर का हमें क्यों आसमान नहीं दिखा? वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जो वॉयलेट कलर होता है ना वो स्कैटर तो होता है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में स्कैटर होता है। वॉयलेट कलर को हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो ही मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेती है। और हमारी आईज की एक ये भी टेंडेंसी होती है कि हमें वॉयलेट से ज्यादा ना ब्लू कलर हम आसानी से देख पाते हैं। तो इसीलिए जब ये पूरी लाइट एटमॉस्फेयर से टकरा के स्कैटर होती है वॉयलेट एंड ब्लू कलर, तो ब्लू कलर चारों तरफ फैल जाता है जिससे हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि स्काई का कोई कलर नहीं होता। हमें वो ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि सनलाइट में जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से वो चारों तरफ इजीली स्कैटर हो जाता है एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद। और उस वजह से क्या होता है, हमें पूरा स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। आई होप आपको मैं आज का टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में समझा पाई हूं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आई होप आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।